बंद होना राम रघुबर को हेतु किसानो भानु हिम करे को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में भी होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्नि वंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी। इस प्रकार तीनों वंश में ही भगवान के अवतार हुए हैं और ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं श्री रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीनों अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए गए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े ही विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृषाणु में री, भानु में आ और हिमकर में मा है। कृषाणु शब्द में से री को निकाल दें तो कृषाणु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में से अ को निकाल दें तो भ्नु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में से हम म को निकाल दें तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें से राम ही निकल गया। इसके साथ राम नाम रहने से कृषाणु में क्री का अर्थ करना हो जाता है, शानु का अर्थ शिखर हो जाता है और भानु का अर्थ प्रकाश हो जाता है। नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम का नाम बर्फ होता है और कर का मतलब हाथ होता है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृषाणु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। अर्थात नाम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप और अंधकार ये सब कुछ मिट जाते हैं। जलन आदि मिट करके शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का नाम है उस राम नाम की वंदना करता हूँ। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश मय है। विधि, हरि, हर यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ शक्ति इसी में भरी हुई है।
इसीलिए संतों ने कहा है कि रामदास सुमिरण करो, रिद्धि सिद्धिया की मान। अर्थात रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन राम नाम जप करके देख लो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, दुनिया का कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमालाओं का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव 3 मात्रा वाली ओम का सबसे पहले ही ओम प्रकट हुआ था और इससे त्रिपति गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना, ऋग, साम और यजुर। ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से और गायत्री का प्राकट्य 3 मात्रा वाले ओमकार से और ओमकार का प्रणव सबसे पहले हुआ। इस प्रकार यह ओमकार वेदों का भी प्राण माना गया है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम में प्रणव होता है और प्रणव में से र को निकाल दो तो पड़व हो जाएगा और पड़व का अर्थ होता है ढोल। ऐसे ही ओम में से मां निकाल कर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में मां कहने का ये तात्पर्य इसलिए है क्योंकि राम नाम वेदों का प्राण है, क्योंकि ओम में राम ही है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है, सत्व रज तम से अतीत है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। राम नाम लेने से सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे के प्रकरण में यह आएगा कि अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, ओहय प्रबोधक चतुर दुभासी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार की उपासक हो चाहे निर्गुण निराकार की उपासक हो, राम नाम सभी को जपना चाहिए और सभी जप करते हैं। ये दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो और बढ़िया हो जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधन के साथ करो, चाहे केवल राम नाम ही करो, ये आपको निहाल कर देने वाला है। राम नाम के सामान तो केवल राम नाम ही है। यह सब धनों में सबसे श्रेष्ठ है। राम के दास 10 अपराधों में बताया गया है कि धर्मांतरे साम्यम, नाम के साथ नाम की उपमा देने से या नाम के साथ किसी और की भी उपमा देने से ये 10 अपराध में से एक अपराध लग जाता है। मानो यह अनुपम है, इसमें उपमा नहीं है लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे और सबरी को कहने लगे कि नवधा भगति कहूँ तुहि पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी, अर्थात तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी को भक्तों के प्रकार का पता ही नहीं है, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उपमा, ऐसी उनकी लगन लग गई। राम नाम जपते हुए राम जी ने के आने की प्रतीक्षा करती रही। इसी कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम पर भगवान राम खुद पधारे हैं। गुण निधान सो, अर्थात
यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखिए उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिकता विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जपने में अलौकिकता है तभी तो उनमें आई थी ना, नहीं तो कहां से आ जाती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित है, गुणों के सहित भी है और व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार का राम नाम में र, आ और ब तीन अक्षरों की उपमा का वर्णन हुआ और तीनों की महिमा को कहकर उनकी विलक्षणता को बताया गया। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। अब गोस्वामी जी राम नाम की महिमा का आगे प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम।